हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि दुबई में प्रॉपर्टी लेने का जो पूरा प्रोसीजर है वो क्या है। मैं फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड सारा आपको बताने वाली हूँ, लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आप मेरी एक और वीडियो है जो मैंने डाली है, आप वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए दुबई में प्रॉपर्टी लेने से पहले। अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो अगर आपने फाइनल कर लिया है, आपको सारी चीज़ें पता है, आपको बैकग्राउंड पता है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दुबई में प्रॉपर्टी लेना बहुत सिंपल है। अगर आप इंडिया में हैं या आप दूसरे किसी कंट्री में हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बिना दुबई में आए भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें मॉडर्न हो चुकी हैं कि दुबई में प्रॉपर्टी लेना इज़ लाइक जैसे आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप दुबई में प्रॉपर्टी लेने का सोचें या इन्वेस्ट करने का सोचें तो आप एक बारी दुबई विज़िट ज़रूर करें, यहाँ आके सब कुछ देखें और फिर ख़रीदें, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का टाइम लगता है और सारी चीज़ें एक दिन भी नहीं लगता, 3-4 घंटे में सारा काम हो जाता है, सारा प्रोसीजर ये हो जाता है। ठीक है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको दुबई में प्रॉपर्टी लेनी है तो दुबई में प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, आपका पासपोर्ट एंड आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी इसलिए क्योंकि डेवलपर आपसे जो भी कांटेक्ट करेगा वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो भी ऑफिशियल वर्क होगा, पेपर वर्क होगा, वो सारा आपके ईमेल पे भेजा जाएगा। तो अगर जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो जो डेवलपर है वो आपको एक पेमेंट लिंक भेजता है। उस पेमेंट लिंक पे आपको बुकिंग अमाउंट जो है वो देना पड़ता है। यूनिट को रिजर्व करने के लिए वो 2% का होता है। सपोज अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 मिलियन की है तो आपको 20,000 दिरहम आपको बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है, जो कि लगभग 4.5 लाख रुपए हो जाता है। जब आप वो पेमेंट कर देते हैं तो एक यूआरएफ फॉर्म जनरेट होता है जिसे कहते हैं यूनिट रिजर्वेशन फॉर्म। उस फॉर्म को आपको साइन करना होता है, उसकी एक कॉपी डेवलपर के पास होती है और एक कॉपी आपको अपने पास रखनी होती है। यूनिट रिजर्वेशन फॉर्म जो होता है यूआरएफ, उसमें आपकी सारी जो यूनिट की डिटेल्स हैं वो सारी मेंशन होती है कि यूनिट का नंबर कौन सा है, यूनिट कौन सी बिल्डिंग में है, यूनिट का साइज़ क्या है, उसका प्राइस क्या है। उसके बाद जब आप यूनिट अपनी फाइनल कर देते हैं, उसको बुक कर लेते हैं, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट करनी होती है, जो कि डिपेंड करती है। कुछ डेवलपर्स 10% डाउन पेमेंट मांगते हैं और कुछ डेवलपर्स 20%। वैसे मोस्टली डेवलपर्स का 20% ही है, तो 20% आपको डाउन पेमेंट करनी होती है। एंड 20% डाउन पेमेंट के अलावा आपको 4% डीएलडी चार्जेस देने होते हैं। डीएलडी इज़ दुबई लैंड डिपार्टमेंट, जिसके अंडर सारा दुबई का रियल एस्टेट आता है। एंड 4% डीएलडी इज़ जस्ट लाइक योर रजिस्ट्रेशन फ़ीस। जैसे आप इंडिया में रजिस्ट्री के पैसे देते हैं, ऐसे ही दुबई के अंदर डीएलडी 4% डीएलडी आपको देना होता है अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे रजिस्टर कराने के लिए। जब आप ये 24% पेमेंट कर देते हैं, 20% डाउन पेमेंट एंड 4% डीएलडी, उसके 30 दिन बाद एक एसपीए जनरेट होता है, जो कि आपको आपके घर पे उसकी कॉपी आ जाती है। अगर आप इंडिया में कहीं रहते हैं या किसी भी कंट्री में रहते हैं तो आपके घर पे एसपीए जनरेट होके आ जाता है। एसपीए होता है सेल्स परचेज एग्रीमेंट, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं डेवलपर की साइड से और आपकी साइड से, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें डेवलपर क्या क्या आपको प्रोवाइड करेगा, कौन कौन सी अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, उसका लुक एंड फील, उसका अगर मान लो एक एक डिटेल उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है कि अगर दीवार का कलर है वो कैसा होगा, कौन कौन सी कर्टेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, फर्नीचर में क्या क्या दे रहा है, सब कुछ ईच एंड एवरी माइनर डिटेल उस एसपीए में मेंशन होगी, उस डॉक्यूमेंट में। वो आपको साइन करना है और साइन करके आपको वो वापस से पार्सल करा देना है, वापस से यहाँ पे भिजवा देना है डेवलपर के पास। उसके बाद जब आपका एसपीए साइन हो जाता है, उसके बाद 30 to 45 डेज़ के बाद आपको मिलता है उकूद। उकूद एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जो आपकी ओनरशिप को दिखाता है उस प्रॉपर्टी के लिए, कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, आप उसके ओनर हैं। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है दुबई के अंदर। उसके बाद जब उकूद आपके पास आ जाता है, उकूद को प्री टाइटल डीड भी कहते हैं। उसके बाद सपोज आपने ऑफलाइन प्रॉपर्टी ली, आपकी प्रॉपर्टी को बनने में 2 से 3 साल लगते हैं। ठीक है, 3 साल बाद जब आपकी प्रॉपर्टी बनके रेडी हो जाती है, जब आपको
आपका जो डेवलपर होता है उसको उसका हैंडओवर जब आपको देता है तो उससे पहले एक प्रोसीजर होता है स्नैगिंग, जिसके अंदर गवर्नमेंट सारा चेक करती है कि डेवलपर ने जो प्रॉमिस किया था अपने क्लाइंट को डिलीवर करने का, उसने एग्जैक्टली सब कुछ वैसे ही दिया है या नहीं दिया है। इवन आपका ब्रोकर जो आपका एजेंट है, या आप खुद जा कर के चेक कर सकते हैं अपने यूनिट को कि उसमें सब कुछ एज इट इज़ अवेलेबल है या नहीं है, किसी टाइल पे कोई स्क्रैच तो नहीं है, किसी कोई ग्लास तो नहीं टूटा हुआ है, या कोई फिटिंग में कुछ कोई लूज तो नहीं है, कुछ एनीथिंग, एक छोटी से छोटी माइनर चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं हैंडओवर लेने से पहले। और फिर डेवलपर जो है वो सारी चीज़ों को रिप्लेस करके उन्हें ठीक करके आपको हैंडओवर देता है। तब तक गवर्नमेंट एनओसी नहीं देती है डेवलपर को हैंडओवर करने की, तब तक सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट ना हो, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद स्नैगिंग के प्रोसेस के बाद जब आपको हैंडओवर मिल चुका है एंड आपकी पेमेंट्स क्लियर हैं, तो आपको मिल जाती है टाइटल डीड। ये प्रॉपर्टी की ऑफिशियल ओनरशिप है कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ओनर हैं, ये प्रॉपर्टी आपकी है। अब आप इस प्रॉपर्टी को किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या नॉर्मल जैसे इंडिया में होता है आप किसी प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, तो इट इज़ सेम, यही प्रोसेस है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो थोड़ी सी भी, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दें। एंड आपको और वीडियोस अगर चाहिए, या दुबई रियल स्टेट से रिलेटेड या दुबई से रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर मैं खुद से बहुत कुछ डालती रहती हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद मी, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।